बुद्धि जो बख्शी, बुद्धि जो बख्शी। प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम प्रणाम। कल जो चर्चा चली थी उसी का विस्तार करते हुए हम यहाँ योग माया को प्रकरण कलश हिंदुस्तानी से शुरुआत करेंगे। पंडित जी मेहर करें। अब जोत पकड़ी ना रहे, प्रणाम फरमाइए। अब जोत पकड़ी न रहे। आप महान बुद्धि के सागर हाजी पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड दरबार बंगला जी में पिया जी योग माया का जो प्रकाश है वह सुंदर साथ को बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो इसको इस प्रकार से समझे, हमारी बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न की, दूसरी अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था और तीसरी अवस्था होती है जागरण। तो यही तीन ब्रह्मांड बन गए। कल बताया था ना, ये खेल है नींद का, तामे आधी दही उड़ाए, बाकी उड़ाए देत हो, तुम साथ को लीजिए बुलाए। ये जो राजी महाराज ने नींद का ब्रह्मांड बनाया है, उस नींद के ब्रह्मांड में पहले ब्रज में आए, वहां पूर्ण नींद की अवस्था थी, उसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं। फिर उससे आधी नींद जब उड़ाई तो हम कहां पहुंचे? वृंदावन में, उसे योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। अब योग माया के ब्रह्मांड में राजी महाराज ने जब देखा इन दो मगन हुए खेलत, ये दो मगन हुए खेल रहे हैं, तब जोश लियो खेच। तब राज्य ने वहां जो रास हो रहा था उसमें से जोश खींच लिया। जोश खींचा तो क्या हुआ? चित्त चौक फिरी अक्षर रास आया मिले जागृत को। अब चित्त क्या है? अक्षर ब्रह्म के सबलिंग का स्वरूप है चित्त, ठीक है ना? और बुद्धि क्या है? केवल ब्रह्म। तो एक साथ दो जगह लीलाएं प्रकट हो गई। एक जगह एक साथ ही क्या हो गया? दो लीलाएं प्रकट हो गई। बहुत अच्छे से समझना। जोश लियो खेच, चित्त चौक फिरी अक्षर रास आया मैंने जागृत बुद्ध, हृदय में रही, हृदय में वो अखंड हो गई। अब हृदय में अखंड हो जाता है रास, तब यहां पर क्या हो रहा है? अंतर्ध्यान लीला प्रारंभ हो गई। अंतर्ध्यान लीला प्रारंभ हो गई। अंतर्ध्यान लीला क्यों प्रारंभ हो गई? क्योंकि यहां पर राज्य महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जोश लिया, खींच लिया तो राज्य अंतर्ध्यान हो गए ना। तो अंतर्ध्यान हो गए तो फिर ब्रज में जो अक्षर की बुद्धि में जो लीला हो रही है, वह लीला अब भजनानंद लीला के रूप में गाई जाने लगी। यहाँ पर कोई सखी कृष्ण बनती है, कोई राधा, कोई तरह तरह के रूप धारण करके ब्रज की लीला होने लगती है। जो अक्षर का चित्त चौंका, उस चौंक मिलने में क्या हुआ? जो लीला तुम बन में की सुग्रही अक्षर जागृत बोध ता लीला को ये प्रतिबिंब, इसका जो अक्षर की बुद्धि में जो रास आया ना,
रास आया मैंने जागृत को, अक्षर की बुद्धि में जो रास आया उसका प्रतिबिंब सबलिंग में पड़ गया। सबलिंग में जो प्रतिबिंब पड़ा, अब यहां से वो लीला यहां जाहिर हो गई, संसार बन गया। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन दे त्रिकोण तिरचर सब उत्पन्न। जो सबलिंग की लीला है, जो प्रतिबिंब की लीला है, वह लीला का विस्तार हो जाता है। इसीलिए कहा तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब अक्षर की सूरत का सब, अक्षर की सूरताओं का यह तीसरा ब्रह्मांड बन जाता है। अब जब अक्षर की सूरताओं का ब्रह्मांड बनता है, यहां पर ब्रह्म आत्माएं आकर के लीला करती हैं, तब इंद्रावती सखी जब तारतम की प्रकाश करने लगती हैं नींद में से, कहती हैं करे मैं तो सत्य, महाराज जी ने बताया ना कि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान 313 वासनाएं कर ही नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन्हें गुरु मान नहीं। ज्यादा से ज्यादा इंद्रावती सखी ने सतगुरु मान लिया, लेकिन पिया नहीं माना कि हमारा धनी है ये नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वह प्रतिबिंब ब्रह्मांड था, वास्तविक ब्रह्मांड नहीं था। ये तो प्रतिबिंब ब्रह्मांड था, इस प्रतिबिंब ब्रह्मांड को उल्लंघना था। इसलिए अब यहां पर जोग माया के प्रकरण में इंद्रावती सखी कह रही है कि मैंने जो गलती की थी, उस गलती को मैं अब सुधार रही हूं। मैं तारतम की ज्योत से ये जो प्रतिबिंब जगत है उसको ही उल्लंघन दे रही है। अब ज्योत पकड़ी ना रहे। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये ज्योत है, ये तारतम है। अब ये तारतम आगे बढ़ रहा है, ये पकड़ में नहीं आएगा। ये प्रतिबिंब लीला को नकार दिया। कहते ना प्यारे पहने हो कंगन, हाँ, प्रतिबिंब प्यारे छू करे। प्रतिबिंब उस लीला को क्या करेगा? प्यारे कंगन पहने हुआ, जिसने हाथ में राखी की कंगन पहने हो, जिसने राखी से विवाह कर लिया हो, उसको प्रतिबिंब लीला नहीं चाहिए। अब प्रतिबिंब लीला नहीं चाहिए तो हमको इंद्रावती सखी ने देखा हमारी 313 वासनाएं तो सो गई थी। क्यों? ये तो प्रतिबिंब में थी। अब इन सुंदर साथ को कृपा करना है, हमें तो परमात्मा पर कृपा करना है। इसीलिए इन्हें इस प्रतिबिंब से हटा करके वास्तविक रास में प्रवेश कराएं। दूजा भेदिया आकाश। तब क्या किया उन्होंने? जो दूसरा आकाश था यानी सबले, इसको भेद दिया। समझना अच्छे से। जोश लियो खेच, चित्त चौकरी अक्षर रास आया में जागृत। अक्षर की बुद्धि में रास आ गया। तो यहां जो हम सबले की लीला में थे, प्रतिबिंब लीला में थे, इसको भेद करके कहां पहुंचा दिया? अक्षर की बुद्धि में जाय लिया तीसरा। यहां से तीसरा ब्रह्मांड जाहिर हुआ। कहां से? जाए लिया इंद्र तीसरा, जहां अखंड रजनी रास। अखंड रजनी रास कहां पर है? अक्षर की बुद्धि में। अक्षर की बुद्धि जिन हृदय का रास आए उधर बल मेरे वो तारतम से जब उसका संयोग हुआ तब उस लीला का विस्तार हुआ। यानी अब हम प्रतिबिंब लीला में नहीं, अब हम अखंड रजनी रास, जिसको संसार ढूंढ रही थी, रास रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल। कई लोग खोज रहे थे वो अखंड रास रात्रि कहां पर है। श्री इंद्रावती अब तारतम के प्रकाश से हमें कृपा के द्वारा
उस ब्रह्मांड में बिठा देते हैं, हमें दूसरा आकाश से ले जा करके अखंड ब्रह्मांड में बिठा देते हैं। ये कृपा हुई पहली कृपा कौन सी हुई कि हमें पृथ्वी से उठा करके अखंड राष्ट्र में लेकर के आ गई। अखंड राष्ट्र में तो आ गए, लेकिन उसमें जो रात्रि है, नींद है, वो तुम्हें उड़ानी है। अभी उस नींद को उड़ाने के लिए पहले से ही कह दिया कि फरदा रोज क़यामत में हम आएंगे, हम आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। पूरी वाणी का सार यही लीला है। हम लोग अगर ये मानकर के चले कि परम धाम के दरवाजे नहीं खुले, समझना, परम धाम के दरवाजे नहीं खुले, तो तुम चितवनी की हिस्सी करते हो। समझना, बुद्धि अपनी विवेक को खोल करके अच्छे से विचार कर लो। जब परम धाम के दरवाजे नहीं खुले तो तुम्हारी चितवनी तो वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। जो ध्यान आप करते हैं वो तो हिरण्यगर्भ में जाता है, भागवत में लिखा है। आपके शरीर, आपका मन ही उस चित्र को बनाता है, राज्य तक तो पहुंच ही नहीं रहा। आप चितवनी करेंगे, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जो आपने चित्र टांगे रखे हैं अपने घर में, उसी की चितवनी करेंगे। चितवनी करते तो क्या करते? जो आपने चित्र बना करके टांगे हैं राष्ट्रमा जी के, उन्हीं को चिंतन करेंगे। तो भाई आप तो जड़ की सेवा कर रहे हैं, आप तो वास्तविक लीला में प्रवेश नहीं कर रहे। अगर यही जड़ पूजा करनी होती तो अपने यहां मूर्ति ना बैठी होती सिंहासन पर। अगर फोटों की पूजा करने से आपको राज्य मिल जाए, उनकी चितवनी करने से राज्य मिल जाए, तो मूर्ति ना बैठ जाती। इसका मतलब वह गलत प्रक्रिया है। परम धाम के दरवाजे राज्य ने खोले। जिस प्रकार से हमें प्रतिबिंब से अखंड रास रात्रि में प्रवेश कराया, उसी प्रकार से अखंड रास का दिन होगा। क्योंकि अभी हम रास में प्रवेश करेंगे, उसके बाद रास का दिन होगा। रात्रि थोड़ी रहेगी, रात्रि तोड़ेगी, हमें पहचान हो जाएगी कि हमें रास किसके साथ खेलना है। इन दो से न्यारा मंडल जाको कहिए हैं रास, तहां खेल श्याम सखियन का, ये लीला अविनाश लीला में हम पहुंच जाते हैं, जहां पे श्याम और सखियां रास लीला कर रही हैं। या और योग माया रचो सब सामग्री समेत, तब हद शब्द ना पहुंची, तुम्हें तो भी कहूं। बहुत अच्छे से समझना, हद के शब्द नहीं पहुंचने। रास में हमें प्रवेश करना है तो हम मूल तक लेके आते हैं। रास लीला पहले करी जो मिले वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न। अविनाशी उत्पन्न होती है योग माया, यानी वह योग माया का ब्रह्मांड जो नाश नहीं होता। आप बताओ वो योग माया का ब्रह्मांड कहां पर है जो नाश नहीं होता? उसको कह दिया सबलेख में अखंड हो गया। अरे सबलेख में कैसे हो जाएगा अखंड? अक्षर की बुद्धि का वो सबलेख कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकता? वो तो अलग ही हो जाएगा ना। अब रास सुनो क्या है, महाराज जी ने अच्छी बात बताई है। रास क्या है? परमात्मा का रस, श्यामा जी महारानी की लीला है रास। तो ये जो योग माया का बात चल रही ना,
ये योग माया असल में परम धाम की लीला है। अच्छे से समझना। एक जब राजी महाराज 5वीं भौम में विराजमान थे, उस समय कुछ नहीं था, ना हुकुम हुआ था, ना ईश्वर था, ना मूल प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था। उस समय राजी महाराज ने 5वीं भौम में अपने दिल में लिया, मैं दिखाऊं अपनी साहिबी और दिखाऊं के सब रूहें जानती नहीं मुतलक। रूहें तो जानती नहीं कि मेरी ईसा को साहिबी क्या है। क्यों नहीं जानती? क्योंकि सब एक है, सब एक दिली है ना वहां पे। तो अब उनमें तो फर्क है ही नहीं, सब इश्क के प्याले पीने वाले, सब इश्क में रमन करने वाले। अब राजी महाराज ने अपनी इस लीला को जाहिर करने के लिए हिकमत के द्वारा ये ब्रह्मांड बनाया। हम सब लोग जानते कि अक्षर के दिल में उपजा दिया और सखियों के दिल में उपजा दिया, इसलिए संसार बन गया। तो इसमें इतने पेच बन गए कि इसमें प्रतिभास, प्रतिबिंब और वास्तविक लीला के रूप में संसार में जाहिर हो गया। तो जो अखंड योग माया का ब्रह्मांड है, वह अखंड योग माया का ब्रह्मांड कौन सा है? परम धाम में। जब एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उन्होंने जब अपनी लीला का विस्तार किया, सत्य चित आनंद से, सत्य से अक्षर ब्रह्म, आनंद से श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी से 12,000 ब्रह्मात्माएं, 12,000 ब्रह्मात्माओं से कुशालियां और परम धाम। ये बना ना, ये है रास। जब श्यामा जी महारानी ने योग माया ने श्री श्यामा जी तैयार योग माया के देह श्यामा जी महारानी ने धारण किए। ओ परम धाम में जब श्यामा जी महारानी ने अपने 12,000 रूप धारण किए, वो रास, उसका प्रतिबिंब पड़ा कहां पे? केवल ब्रह्म में। तो जो लीला तुम मन में गिन, सो ग्रही अक्षरे जागृत बुद्ध, वो लीला खंड जो अक्षर, वो अक्षर की बुद्धि में आ जाता है। तो ये लीला कहां गई? जो मन में की, जो अक्षर योग माया के थे, श्यामा जी महारानी ने धारण किए थे, ये आंख में गई ना। ये वो आंख, वो योग माया के देह कहां गए? श्यामा जी महारानी ने जो धारण किए थे। तो इसके लिए खुलासा में प्रकरण 3 में आता है। जब मोहम्मद साहब मेराज में जाते हैं, मेराज में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि एक वृक्ष पर, सागर किनारे एक वृक्ष पर मुर्ग बैठा था और हर साई क्यों कहता, और वो हर साई जो कहता है, जो खाक मेरी चोंच में है, अगर यह खाक इस मीठे उज्जवल सागर में डाल दूं, तो ये सागर जो मीठा है, उज्जवल है, दूध सा, इसमें ये काला हो जाएगा। तो उसमें खुलासा करते हैं कि ये जो खाक का है वजूद को, खाक क्या है? वजूद है। तो ये जो योग माया के देह थे, श्यामा जी महारानी ने जो धारण किए थे, श्यामा जी महारानी ने खुद अपनी कृपा के ब्रह्मात्माओं को कृपा करके उन्हें अपने अंदर धारण कर लिया, उन्हें अपने अंदर धारण कर लिया। और इसका प्रसंग दूसरा प्रमाण, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को हर लिया था, है ना, फिर कृष्ण जी ने नए बनाए थे, है ना। इसी प्रकार से जो मूल योग माया का ब्रह्मांड था, वह छुपा लिया और यहां पर अक्षर के रूप में श्यामा जी महारानी ने नई रचना कर। बोलो श्री प्राणनाथ। ताई भेदे दूसरा कास्ट का महत्व समझ लेना। हमारा संप्रदाय मामूली बात नहीं है। सुन लो, जैसे ब्रज में गए, ब्रज से रास में गए ना, तो वहां राजी महाराज ने प्रलय करके
योग माया का नया ब्रह्मांड बनाया ना, काल माया का उल्लंघन किए। ऐसे ही जागिनी में लीला हुई। हम लोग परेशान ना हो, सुन लो कान खोल करके अच्छे से। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम राजी महाराज के सुंदर साथ हैं, अगर हम प्राणनाथ को मानने वाले हैं, अगर हम उनकी उम्मत हैं, तो प्राणनाथ ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। उस कृपा के द्वारा तुम्हारे लिए सब परम धाम के दरवाजे खोल दिए। इसलिए तो आए ना। राज्य क्यों आए? राज्य क्यों आए बोलो? हम आए इतने काम, एक बोलो, हम आए इतने काम, तो हमें परम धाम लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विश्वास है? तो राज्य चले गए कि हैं? कहां पर है? पन्ना जी। तेज बोलो, पन्ना जी में। तेज बोलो, तेज। पन्ना जी में। राज्य कहां पर है? उम्मत जी। अच्छे से समझ लो। गुरु की महिमा थोड़ी बता दें तो अच्छे से समझ में भी आ गया। महाराज जी ने बताई तो थोड़ी याद आ गई। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कंचन। गुरु कैसा है? कंचन के समान। कंचन यानी सोने का शुद्ध स्वरूप, इतना कीमती है गुरु। गुरु कंचन के समान है। तो ये गुरु जब मिल जाएंगे हमें तो क्या होगा? क्या गुरु हमें अपने समान बना सकता है? बना सकता है? बना सकता है? कंचन से कभी इस कंचन नहीं बनता। सोना कभी बनाता नहीं बना। सोना कौन बनाता? पारस। तो फिर आगे कहते हाँ यार पारस बनाता है। तो गुरु कंचन, गुरु पारस। कहते हाँ ठीक है, सोना तो पारस बनाता है। तो क्या पारस है क्या गुरु जी? गुरु पारस है? वो तो हमें सोना बना रहा है। सुनो, असल में गुरु की महत्व क्या होता है? गुरु वह होता है, हम गुरु को इसलिए उसके सानिध्य में जाते हैं कि हम देखते हैं कि गुरु जी हमारे राज्य की सेवा में रहते हैं। ये तो परमात्मा की भक्ति में रहते हैं। हमें भी राज्य की भक्ति चाहिए, हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी इनकी तरह ही भक्ति चाहिए। हम गुरु की सेवा इसीलिए करते हैं। कहते ना संसार में लोग कहते हैं, अच्छे से समझ लेना, संसार में कहते हैं संतों की सेवा करो। तो इन संतों की सेवा जब करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसका अर्थ समझ रहे हैं हम लोग, है ना, इसके विवेक के द्वारा। तो गुरु अगर कंचन है तो वो हमें कंचन बनाएगा, तब हम उसके अनुसार ही भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, तब हम राज्य को पा पाएंगे, तभी हम भक्ति ले पाएंगे। अगर वो हमें कंचन से कंचन नहीं बना पा रहा तो गुरु नहीं है। हम उससे हम राज्य नहीं मिलेंगे। गुरु पारस है, पारस से कंचन सोना तो बन जाएगा, लेकिन वो पारस भी पारस नहीं बना पाएगा। पारस भी पारस नहीं बना पाएगा। अपन वो जगह आती है, गोरी आदमी गाते हो नहीं, गुरु कंचन गुरु पारस, कहते पारस भी निरस्त हो गया। फिर गुरु चंदन प्रमाण। गुरु तो चंदन के समान है। इस समान कैसे है? चंदन के समान है। चंदन अपने लगा लेंगे तो उसकी खुशबू आएगी। लेकिन भैया अगर चंदन मिट गो तो
हमने जो चंदन लगाओ मैंने कहा तो क्या क्या भैया सुनो, तो चंदन भी चंदन नहीं बनाता, तुम सतगुरु दीपक भये। हे मेरे प्रीतम, हे प्यारे मेरे श्याम, तुम मेरे सतगुरु, तुम दीपक के समान। अब और सुन लो, अभी और अच्छे से खुलासा करने आ रही है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। अब बताओ, दो गुरु और गोविंद दो साथ में खड़े तो आप किसके पैर लगोगे? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। गुरु के ना, गोविंद के। और बोलो ना, बोलो आप लोग बोलो। गुरु के। वास्तव में सब लोग गुरु को ही कहते हैं। क्यों? बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो। गुरु पर हम तो निछावर हैं, जिन्होंने हमें गोविंद की पहचान करा दी। हमने पहले बताया ना कि हम गुरु इसलिए बनाते हैं अपना, हम उनका शिष्य इसलिए लेते हैं कि मुझे गोविंद को चाहिए। अब जो बताओ, गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे हैं, गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे हैं, तो वे बगल में कैसे खड़े होंगे? आ रही समझ में? आ रही समझ में? गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे, तो वे बगल में कैसे खड़े हो गए? उन्हें तो चरण में खड़े हो चाहिए ना। अगर जो गुरु गोविंद के चरण में खड़े होकर के बैठ करके भक्ति कर रहा है, वह गुरु अगर हमें मिल जाए तो भाग्य समझ लो तुम्हारे खुल गए। और मंत्र देके बोले गुरु एक हो, परमात्मा मानियो। मंत्र देते हैं, कान में फूंके पहले कहे तो गुरुवई को परमात्मा मानो, गुरुवई राज्य है। तो क्या समझ रहे हो? गुरु जो कंचन है, गुरु कंचन है, इनको मिलता है कंचन है, सोने के समान जे, लेकिन हमें राज्य की तक ना पहुंचा पाए, जे हमें अपनों जैसे ना बने। ये गुरु पारस के समान है, ये गुरु चंदन के समान है। अरे हमारा सतगुरु तो सतगुरु मेरा श्याम जी अहिंद से चरणे, मैं तो हमेशा इनकी चरणों में रहूंगा। संबंध मेरा यही सो, मेरा इनसे ही संबंध है। कैसे संबंध है? गुरुजी आपको जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र कौन लाया? बोलते जाओ। श्याम जी लाए ना। जो मंत्र लेकर के आए, वो कौन लेकर के आए? राज्य लेकर के आए ना। तो वही राज्य हमारे सतगुरु हैं, वही राज्य हमारे सतगुरु हैं। उनके द्वारा दिया गया मंत्र ही मुझे मिल रहा है। भले सुनील दे रहो, सुनील की ने थोड़ी अपनी मन से ले आओ। हमें तो पता ही सतगुरु ने कहा। तो हमारे एहसान की के हैं राज्य से। अरे तेज बोलो, किससे है? राज्य से। काय है राज्य से? अब और सुनो, अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। दुनिया के सिद्धांत अलग, निजानंद संप्रदाय अलग। निजानंद संप्रदाय में जो भी हो रहा है, उसमें राज्य महाराज अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही कर रहे हैं। अच्छे से गाड़ी मान के सुन लो।
जो भी लीला हो रही है उसमें राज्य महाराज एकमात्र अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही लीला कर रहे हैं, इसमें तीसरा कोई नहीं। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को दर्शन दिए राज्य महाराज ने, उस समय उन्होंने कहा तुम्हें कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, फिर इस नजर से नहीं मिलेंगे। और उन्होंने कारज कारण बताया कि तुम्हें संसार में आई परमात्माओं को जगा करके लाना है। तो सुंदरबाई ने यही प्रश्न किया, हे धनी हमें ये बताओ हम उनको ढूंढेंगे कैसे, हम उन्हें खोजेंगे कैसे? तब राज जी ने कहा था, अरे तमें नहीं खोजने, हम भेजेंगे उनको। क्या कहा था, याद कर लो, क्या कहा था? हम भेजेंगे, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो भी सुंदर साथ जिन्हें भी ताकत मिल रहा है, जिन्हें भी राज्य मिल रहे हैं, उसके पीछे किसी और का कोई भी दायित्व नहीं है, किसी का भी हाथ नहीं है, एक हाथ राज्य का है। तुम उनकी आत्मा हो, इसलिए यह मंत्र मिला, इसलिए यह वाणी सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें प्राणनाथ मिले। पूरी योजना राज्य के हाथ में है और किसी को भी उन्होंने मुद्दा दिया ही नहीं। और जिसने मुद्दा लिया, जिसने भी मुद्दा लिया, वह समझ लो गुरु कंचन है, गुरु पारस। इसकी व्याख्या इतनी बहारी हुई है, गुरु कंचन गुरु पारस क्यों हो जाता, उधर क्या आ जाता? राज्य महाराज हमारे लिए मंत्र लाए, कारतम लाए, राज्य हमारे लिए वाणी लाए। तो हमें जो भी ज्ञान मानना है, जो भी बात माननी है, उसके पीछे मूल हमारा जो कहते ना कि वाणी का एक एक शब्द, हम उसी को मानेंगे। जो वाणी में कहा गया है हम उसको ही मानेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य की ही वाणी है और राज्य ने ही हमें मंत्र दिया है, राज्य ही ला करके हमें ज्ञान दिया है। अब इसमें से मैं गुरु आपको अपने ज्ञान देने लगूं जैसे बिहारी जी ने दिया। मैं अगर अपना सिद्धांत बताने लगूं जैसे बिहारी जी ने सिद्धांत बताए हैं, तो क्या मुझे वह फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? मोहम्मद के कितने फिरके? 72। उसमें से एक नाजी फिरका जिससे मोहम्मद की हिदायत है, यानी जो वाणी के अनुसार चलता है, जो राज्य को सदगुरु मान करके चलता है, जो राज्य की वाणी के शब्दों पर कुर्बान होता है, उसको ही वह सारा फल मिलता है। और जो राज्य की वाणी का तो शब्द ले रहे हैं, अक्षरातीत के नाम ले रहे हैं, परम धाम की बातें कर रहे हैं और सिद्धांत अपने चला रहे हैं, तो वो नारी फिरके हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तुम सतगुरु दीपक भय जीव जो आप समान। राज्य महाराज ने हमें तारतम दे करके अपने समान बना दिया, ब्रह्म सृष्टि का ही ब्रह्म समान। वो ब्रह्म सृष्टि पे राज्य महाराज के अलावा किसी को नहीं पूछती, उसका धर्म हो जाता। हक बगैर कछु न रखे असर बाहेगा। वो राज्य के अलावा फिर किसी को भी नहीं पूजेगी, और वो राज्य के अलावा किसी को पूजते हुए भी नहीं देखेगी। राज्य के अलावा किसी को भी पूजते हुए भी नहीं देखेगी। क्यों?
क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि राजी महाराज ने हमें इस नींद के ब्रह्मांड से उठा करके परम धाम में बिठा दिया। हमें परम धाम में बिठा दिया। कल का प्रसंग अब आगे बढ़ेगा। कैसे बिठा दिया? पहले संवत 1740 में, संवत 1740 में जो नींद का ब्रह्मांड था, उस नींद के ब्रह्मांड को उड़ा दिया। हुक्मे पर्दा उड़ाइया, खुदी फरेबी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूह सुखो। अगर आपने ये अभी तक नहीं उड़ाया तो आज उड़ा दो। मैं परम धाम का हूं, मैं परम धाम का हूं। मेरा पिया मुझे जगाने के लिए आया है, मुझे ले जाने के लिए पन्ना जी में बैठा हुआ है, बैठा हुआ ना। अब तो हमें ये पता लग गया कि राज्य हमें जगाने के लिए आए हैं और हम जागृत भी हो गए। हम जागृत हो गए कि नहीं हो गए? कंफ्यूजन है। एक बार अच्छे से जय बोल लो। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ। अच्छा, एक प्रश्न कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न को जवाब दे दे हो तो हम जान लेंगे कि क्या है हकीकत। परम धाम किस किस को जाना है? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, जो कहा वो करो। परम धाम किस किस को जाना है? हाथ उठाओ। सबको जाना है, सबको जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ। परम धाम जाने हैं तो जाते ही रहो, कबू ना जा पे। एक चुकाइए ना, खोज में जो पड़े तो फिर खोज ही में लगे रहो। हाँ, अब सुनो, वही तो हम कल से चिल्ला रहे। जो अपनी लीला भई है उनको तो सुनो। हमें काम लो, अच्छे से समझ लो। फिर पता नहीं है सुनी लाउड के नहीं थे। अच्छे से समझ लो कि आपको राजी महाराज ने क्या दिया। जागृत बुद्धि दी। जागृत बुद्धि कहूं मैं तो को, तू है बुध अवतार, कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार के द्वार। खोले पार के द्वार, खोले पार के द्वार। चार स्थिति है, चार स्थिति है। पार के द्वार खुल गए, हमें नहीं खोल लेना, हमें अपनी दमनिया की को खोल ले। किसको खोलना? बोलो तेज, किसको खोलना? ब्रज से रास में कौन लेके गया? तो अब हम अपने मन से परम नाम दिए भी कहीं इतनी दमा में पैदा कर लेते। यही तो अपन को समझ नहीं आया असली चीज। हमारे अंदर इतनी बल कभी नहीं आनी कि हम परम धाम चले जाएं। और ना ब्रह्मांड में किसी के पास ये क्षमता है कि वो तुम्हें परम धाम ले जाए। और जो ये दावा करता है राज्य को छोड़ करके मैं तुम्हें परम धाम लेकर जाऊंगा, तो फिर कुरान में एक संबंध आओ है, एक प्रसंग आओ, एक प्रसंग आओ। कहते हैं जब क़यामत हो जाए, जब घर जाकर चले जाएगी, जब असल पता लग गया, जब हम मृत्यु हो जाए हमारी, तो जय भी देखो, अरे परम नाम तो मिलो नहीं है हमें। कैसे हमें देखो, राष्ट्रपति तक हमें तक क्षमता मिली ले जाओगे के लिए, हमारे पास पावर है कि हम आपको राष्ट्रपति तक लेके गए भी। और जी महाराज आपको बीच में मिल जाए, क्या नहीं, चलो हम लेके चल रहे। जे लिवाजा नगरी के पास
लवा जा नकली के पास। तो अब नकली के पास चले तो गए, समय तो खत्म होगा, राष्ट्रपति भी चलो, फिर क्या करोगे? क्या हो यार, ये तो हमें तो नर्क में आ गए। अब तो हमें राष्ट्रपति के पास जाने को, हम तो कहां गए? नर्क में आ गए। तो क्या करोगे? कोसो कि हे परमात्मा, मैंने जिसके अनुसार चलने की राह चली थी, जिनके बताए मार्ग पर चलने पर मैं यहां दोजख तक आया हूं, उस अगुए को भी 2 प्रकार की आग में जलाओ। उनको 2 आग लिखी है, 2 आग अगुओं को लिखी है, इसीलिए लिखी है। क्यों? कि उन्होंने मुद्दा ले लिया, मैं परम धाम लेकर के जाऊंगा। सही है ना हमारा? बिल्कुल पक्की बात। जिसने ये मुद्दा लिया कि मैं परम धाम लेकर के जाऊंगा, और जिसने जान करके भी इस ज्ञान को नकार दिया, उसके साथ भी अच्छो ना, गलती कभी नहीं करना। एकमात्र तुम्हारा संबंध राज्य से है। किसके साथ है? किसके साथ है? राज्य के। क्यों है राज्य के साथ? महाराज जी ने कल से आज तक हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, तुम दुल्हा में और न जानू इश्क सो सब अंगों। जब तुम्हारा राज्य के साथ दुल्हा दुल्हन का संबंध है, तो ये संबंध तुम्हारा प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कितनी अज्ञानता है कि परम धाम कैसे जाएंगे, परम धाम के दरवाजा कौन खोलेगा, कौन लेकर के जाएगा, हाथ लेके जाएगा, राज्य को कुछ पता ही नहीं अभी। अंधकार में मत रहो, सुंदर साथ हो। जो सुंदर साथ का ज्ञान मिला है, जो बल मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो नियामतें मिली हैं, जो मेहर मिली है, जो हुक्म मिला है, जो राज्य ने दिया है, उसको स्वीकार कर लो। 14 तवक्कल है नबी के नूर से, सो हम होंगे। सुनो, 14 तवक्कल। सब लोग कहते हैं हमें तारतम मिल गया, हमें वाणी मिल गई, हमें तारतम मिल गया, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन वाणी कहती है, इसीलिए कहती है, मोमिन सोई जाको सच नहीं। मोमिन वही है जिससे शंका ना हो। किस बात की शंका ना हो? हक अर्श वका दिल रोशन। ये छुपाई नहीं, ये है कि जिसे यह शंका ना हो कि पन्ना में परम धाम के दरवाजे खुल गए। हक अर्श वका दिन, यानी परम धाम में सूरज कौन है? बोलो। यहां जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती ना, दिन होता ना, ऐसे परम धाम में सूरज कौन है जिससे दिन होता है? राज्य। ये फरदा रोज क़यामत, यानी मैं कल के रोज आऊंगा, मैं दिन में आऊंगा। वह दिन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पन्ना धाम में विराजमान हो जाते हैं और दीदार देते हैं। ये प्रकाश, ये नूर आ गया, ये सूरज आ गया, परम धाम जाहिर हो गया। इस पर जो शंका नहीं लाएगा, ये जो मानेगा कि हाँ राज्य महाराज को आना था, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आना था, और ये जो 14 लोग का देह है, इसको उड़ा करके हमें मूल स्वरूप से परात्म से जोड़ेगा, परम धाम के तन से जोड़ेगा। हमारी लीला इस 14 लोग के तन से नहीं, परम धाम में जो हमारा मूल तन है, उन तनों में जागृत होकर के अर्श की नियामतों को पिएंगे। वह अर्श दिन जाहिर हक खिलवत जाहिर करी,
दाहैया, हक खिलवत जाए। परमधाम जाहिर हो गया, राज्य महाराज का दिल जाहिर हो गया। इस दिल पर जो हम प्रणाम करेंगे तब हम मोमिन होंगे, तब हम ब्रह्म सृष्टि होंगे। परमधाम की को जाने ब्रह्म सृष्टि। परमधाम मिल गया कि नहीं मिला? तेज बोलो, तेज बोलो, हाथ उठा के। शंका है? नहीं। शंका है? जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणाम ने वास्ते संयन के ब्रह्म सृष्टियों के सुख के लिए राजी महाराज पन्ना में आकर के विराजमान हो जाते हैं और हुकुम का नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यहाँ पर 36,000 का जागनी दास का मेला होता है। प्रश्न करो, परमधाम कैसे प्रवेश करो? परमधाम में प्रवेश कैसे? भाई सुनो, अपनी चीजें हैं ये, पता रहो चाहिए, तब अपन को और विश्वास हुआ क्या? जब मोमिनाई हमारे पूर्वज आए तो राज्य महाराज से, राज्य महाराज के ईमान लेकर के इस बात पर आए थे कि फुरमान में फुरमाया सो आया आखिरत। परमधाम के दरवाजे खुलेंगे और आखिरत के समय पर और मूल स्वरूप आकर के दीदार देंगे। हमारे पूर्वज आए ना, वो इस बात पर ईमान लेकर के, किस बात पर ईमान लेकर के आए थे कि हमारा जीवन परमधाम का जीवन होगा, 14 लोग का जीवन नहीं होगा। समझ लो, बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन कैसा होगा? 14 लोग का जीवन। इतनी बड़ी बात है। आ गए 40 में, 40 से 45 तक जागृति रास होती है। अब लेकिन परमधाम के दर्शन नहीं हो रहे। राज्य महाराज ने कहवा तो नहीं बोला, जो मेरी आसे, हे श्यामा जी मनानी जाओ, हमारी रूहों को लेकर के आ जाओ। कहाँ आना? दावत जाहिर कर दी। साके 5 परना मैंने हुकुम श्री श्यामा जी, देवचंदी शामिल, दावत जाहिर करी, यहाँ आमंत्रण दे दिया। जैसे योग माया में बंसी बजा करके आमंत्रण दिया ना, ऐसे पन्ना जी में आमंत्रण दे दिया। जो भी संसार में ब्रह्मात्माएं हैं, सुन लो, सुन लो, सुन लो। जो भी संसार में ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं हैं, चाहे किसी रूप में हो, चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी वर्ण में हो, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पन्ना जी में विराजे हैं। आजा दर्शन के लाने। जो दीदार न होता दुनिया को, सो क्यों कर सीमा में इमामत। अगर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार दर्शन न होते तो इमाम इमामत करते ही ना। तो राज्य महाराज आकर के होते बैठे, बैठे नहीं। इंद्रावती सखी से सब लोग अब परेशान, सब लोग मिल गए, मीटिंग करी। सब सुंदर साथ ने मीटिंग करी कि बताओ, अभी तक तो परमधाम के दरवाजे नहीं खोले, अपन तो इसी में विश्वास लेकर के आए थे। भाई परमात्मा तो यही लिखा था, होना तो यही है। तो सब मिल करके गोकुलदास को भेजा। गोकुलदास आते हैं और वो राज्य से अर्ज करते हैं। गोकुलदास आए, अर्ज करी, खेल से काढ़ो, हे धनी, अब हमने माया देख ली, अब हमें खेल से निकालो। अपन लोग अर्जी भी यही गाते ना, अर्जी गाते कि नहीं? अर्जी, ये अर्जी गाना, उसके बाद वाली अर्जी जो होना चाहिए था ना अर्जी में, वो प्रसंग छूट गया। बहुत बड़ी बात थी। अर्जी तक तो हमने कर ली, लेकिन राज्य महाराज ने वो अर्जी सुन करके क्या किया?
ये हम लोगों ने नहीं गाया, हकीकत है। राज्य ने क्या किया? 2 ठोर किए सन्मुख, तक तो अपन करते हैं ना, उसमें स्पष्ट लिखा राज्य महाराज ने दोनों ठोर सन्मुख कर दिए, उनकी बातें मान ली कृपा के सागर ने। कैसे हुआ? अब थोड़ी कहानी इसकी सुन लो। अब इंद्रावती, इसके पहले जब गोकुलदास ने अलग करी तो इंद्रावती सखी जाती हैं कहां पर? मेराज में। मोहम्मद साहब कहते पहले मेरे मेराज में, इसी प्रकार से इंद्रावती मेराज में जाती है और जाकर के राज्य से रूबरू बातें करती है। प्रकरण सिंधी 7 में 8 में पढ़ लेना पूरा प्रसंग एक साथ, ठीक है ना। तो उसमें जाकर के कहते हैं हे राज्य महाराज, आपने कहा था सुंदर साथ को लेकर के आ जाओ, हम उनको लेकर के आ गए। अब उन्हें दीदार दो, आप उन्हें सुख दो, ये सब दो अपनों। तो राज्य महाराज होशियार, उन्होंने याद दिला दो, उन्हें याद दिला दो। सुनो भैया अच्छे से, उन्होंने याद दिला दिया। क्यों इंद्रावती भूल गई? सब लोग क्या कहते थे? सब कोई कैसी अपना बड़ा इच्छा, इसके रवद बहुत बड़ो कारण है। अब इसके रवद को तो निर्णय होना था कि नहीं होना था? तो राज्य महाराज ने कह दिया कि अगर जिन सुंदर साथ का प्रेम बड़ा होगा वही आकर के हमसे प्रेम के प्याले पिएगा, और तो पिएगा नहीं। इंद्रावती सखी, तुम्हारा प्रेम बड़ा था, तुम आ गई हो तो तुम प्रेम के प्याले पियो। अब इंद्रावती सखी तो इंद्रावती सखी, उनने कह दे क्यों? पहले तेरे भी मोहम्मद साहब जब गए थे तो उन्होंने अपनी उम्मत को गुनाहों में देखा था, तब कहा था कि मीठा न लगे शरबत मोहे, कहने लगे कि मुझे मीठा शरबत नहीं लग रहा। जब तक मेरी उम्मत, ये उम्मत जो मेरी जमात है, जब तक वो राज्य का प्रेम नहीं पाएंगी, मुझे भी ये शरबत मीठा। ये बात इंद्रावती सखी ने कह दी कि लूला पांगड़ा इंद्रावती न छोड़े हाथ। कितनी बड़ी बात है ये बात वहां पर उन्होंने कर, कि कहने लगे हे राज्य, मैं अपने सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी। लूला लांगड़ा कौन? गुनाहों से भरे हुए, जिनके पास भक्ति के पैर नहीं। ये हम लोग गुनाहों के देवता हैं, गुनाह भरे हुए हैं, हमारे पास भक्ति नहीं है। हम इंद्रावती जैसी भक्ति नहीं कर सकते, हम सुंदरबाई जैसी भक्ति नहीं कर सकते। हम लोग साधारण लोग हैं, हमें राज्य महाराज कैसे मिलेंगे? ये महत्वपूर्ण बात थी। यहां पर इंद्रावती सखी ने हमारे ऊपर कृपा की। तब राज्य महाराज आकर के उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। 5 स्वरूप, 7 स्वरूप है ना, जेती परिक्रमा निज धाम की 7वां स्वरूप श्रीराज, सो सारे परना बिने वास्ते सज्जन के सुखदास। 2 रास, 2 रास, जिसमें रास के स्वरूप हो गए 2, वो भी पन्ना जी में आ गए, जागनी रास केगा, ठीक है। और इसके बाद 5 स्वरूप, जो चौथा सागर है, चौथा सागर है। चौथा सागर में जो राज्य महाराज के 3 स्वरूप और 2 स्वरूप श्यामा जी महारानी के, वो चौथा सागर भी आकर के विराजमान हो जाता है। अब यहां पर राज्य महाराज कहते हैं, सुनो चुपाई, पिया जी कहें श्री इंद्रावती। पिया जी कह रहे हैं, बंगला दरबार में बैठे हैं सब सुंदर साथ, ठीक वहां पर राज्य महाराज सब सुंदर साथ से कह रहे हैं, देखो पिया जी कहें श्री इंद्रावती, श्री इंद्रावती देखो देखो, तारतम ज्योत करावती। श्री इंद्रावती तारतम का प्रकाश कर रही है। तारतम का प्रकाश क्या? मूल स्वरूप देखो, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती कौन है? तारतम का अवतार है। और तारतम में क्या है? मूल स्वरूप की चित्त की बात है। तारतम में कई रूप, जो मूल स्वरूप के दिल में था कि मैं दिखा
दिखाऊं अपनी साहिबी और दिखाऊं सब, रूहें जानत नहीं मुतलक। वो राज्य महाराज अपनी रूहों को, अपनी ब्रह्मात्माओं को कैसा प्रेम करती हैं, वह प्रेम अब राज्य का प्रेम इंद्रावती के तारतम के रूप में, ज्योत के रूप में प्रकट होता। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य का प्रेम श्री इंद्रावती के हृदय से फूट पड़ता है, और वह प्रेम कौन लेता है? जो मोमिन आए, हमारे पूर्वज आए ना, वो उन्होंने उस प्रेम को लपक लिया, पी लिया। अब क्या हुआ? इंद्रावती का प्रेम और सुंदर साथ का प्रेम एक हो गया। श्री इंद्रावती अंगे संगे, श्री इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेम रवाणु। अब यहां पर ये चुपाई है, जो इंद्रावती का दिल है वही मेरा दिल है, जो इस दिल से जुड़ेगा वही एक दिली में आएगा, हक की खिलवत में आएगा। ये प्रेम एक हो जाता है, तब दासो श्री महामती प्रेम ले तुलसी। अब जब देखा इंद्रावती का प्रेम और मोमिनों का प्रेम एक हो गया है, उस प्रेम को महामती तोलते हैं, इनसे धाम दरवाजा खोल, उससे परम धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब परम धाम के दरवाजे खुल गए। अब क्या होता परम धाम के दरवाजे खोले तो? अरस परस सरस सब एक रस, अरस परस, परना और परम धाम एक हो जाता है, अरस परस हो जाता है, अब अंतर नहीं रह जाता। अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत, हक खिलवत। राज्य महाराज का दिल, इंद्रावती का दिल, हक खिलवत हो गई। इस दिल में जो प्रवेश करेगा हो जाएगा, एक दिली के दर्शन हो गए, हक खिलवत। न्यामत, न्यामत क्या? ये थी परिक्रमा निधाम की सातों सब श्रीराज, सो सारे वर्णा में वाद्य संयम के सुविकाज, ये सात न्यामतें आ गई। हक खिलवत, न्यामत, वाहिदत। वाहिदत क्या है? इंद्रावती का दिल, राज्य का दिल और हम मोमिनों का दिल एक दिल हो गया, यही एक दिली हो गई, यही वाहिदत हो गई। हक हादी रूह है वाहिदत में नाही, मूल परम धाम है पन्ना। वो परम धाम जिसे आप लोग कल्पना कर रहे हो, वो तो बाद में मिलेगा, पहले इस पर ईमान लाओ तब वो मिलेगा। इसमें शंका मत लाओ, ये हक सबका दिल जाहिर हुआ। श्री महामती आए अलमस्त हुए अपनी उम्मत लिए। देखो अब महामती ने देखा कि सब मोमिनों का सुंदर साथ का प्रेम एक हो गया है, तब महामती अपनी उम्मत को ले जाती है। महामती आए अलमस्त हुए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ सरवत इलाहाबाद। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य के हाथ से अब हम शरबत पीने लगते हैं। इस प्रकार से हम परम धाम में पन्ना में बैठे बैठे ही राज्य के इश्क के प्याले पीने लगते हैं। समझ में आ गई कि तो हम आप अगर अज्ञानता में पड़े रहे ना, ये जो अवसर आया है राज्य के प्रेम को पीने का, इश्क को पीने का इस संसार में, तो परना में आकर के राज्य की सेवा करो, बंदगी करो। राज्य को मत छोड़ो, राज्य तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हें परम धाम ले जाने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के जय। प्रणाम सुंदर साहब। जो अंगना एक ही अंग